हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश की बुक के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप ये चैप्टर समझ पाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत एक घर से होती है जो कि उस पूरी घाटी में एकमात्र था, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जिसमें एक किसान लैंचो और उसका परिवार रहता था और उनके पास पकी मकई का खेत था, जो खेत एक अच्छी फसल देने का भरोसा दिलाता था। बस उसे एक अच्छी बारिश की जरूरत थी, जिस कारण लैंचो आज भी बाकी दिन की तरह उत्तर पूर्व की आकाश की ओर देखने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा था, जहां बादल लगे हुए थे। इसके बाद वह अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। तो वो कहता है कि हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। तो वो कहती है, हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई तो। रात के खाने के समय, जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था, उसने बाहर जाकर देखा और बारिश हो रही थी। उसने कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी 10-10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं। वह इस बात से खुश था कि अब उसकी पकी मकई के खेत को भरपूर पानी मिलेगा। लेकिन अचानक ही तेज हवा और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। इस बात से वो उदास हो गया और कहने लगा, अब सचमुच मौसम खराब होता जा रहा है और मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। घर पर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में और पूरी घाटी में सिर्फ ओले ही भर गए। इससे वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसकी पूरी मकई की खेत नष्ट हो गई थी। जब तूफान समाप्त हो गया तो वह अपने खेत के मध्य खड़ा होकर अपने बेटों से कहने लगा कि एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, पर इस ओले ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा और इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन उनके मन में एक ही आशा थी, वो थी भगवान से मदद की। लैंचो, जो कि एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। उसने रविवार के दिन सुबह होते ही पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं ही नगर में जाकर डालना चाहता था। और यह पत्र भगवान को लिखा गया था, जिसमें उसने लिखा था, प्रभु, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने सब कुछ खराब कर दिया था। लिफाफे पर लैंचो ने एक ही शब्द लिखा था, भगवान को, और उसने उस पत्र को लिफाफे में डाल दिया। अब भी वह चिंता के साथ नगर की ओर चल दिया और डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया और वहां से चला गया। जब डाक कर्मचारी में से एक व्यक्ति ने उस पत्र को देखा तो वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास आया, और पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और सद्भावनापूर्ण वाला व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई इस पत्र को देखकर। लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गया। लेकिन वह कुछ कहने लगा कि ये कैसी आस्था है, काश मेरी भी ऐसी आस्था होती, और कहा कि इसने तो भगवान के साथ ही पत्र से बातचीत शुरू कर दी। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए ताकि लेखक का विश्वास ना टूटे, पर उसे पता चला कि एक पत्र के अलावा उसे कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत थी, जो था 100 पैसे। फिर भी वह अपने निश्चय पर डटा रहा और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया तथा उसने अपने मित्रों से भी सहायता करने को कहा। पोस्ट मास्टर 100 पैसे तो जमा नहीं कर पाया, लेकिन उसने आधे से थोड़ा अधिक पैसा भेजा और पत्र लिखा, और उस पर सिर्फ हस्ताक्षर के रूप में एक ही शब्द लिखा, भगवान को। लैंचो अगले रविवार को सुबह ही आ गया था, यह जानने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया था या नहीं, और डाकिये ने स्वयं ही उसे यह पत्र दिया। और पोस्टमास्टर अंदर बैठकर खुश हो रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया था, पर लैंचो इस बात से हैरान नहीं था। लेकिन जब उसने पैसा देखा तो वो गुस्सा हो गया और
वह पत्र लिखने चला गया। जैसा ही उसने पत्र डाक के डिब्बे में डाला, पोस्टमास्टर इसे देखने के लिए गया तो इसमें लिखा था, ईश्वर, वह पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिले हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज होते हैं। और अंत में उसने एक ही शब्द लिखा, लैंचो। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो इस चैप्टर के अंदर एक किसान का भगवान के प्रति विश्वास को दिखाया गया है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी इस चैप्टर को समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।